माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमने ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द वेरिएंस। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी अनाउंस भी किया था ये चीज कि अभी हम सिर्फ एक रॉ मटेरियल के बेस पे बनाए हैं। सो अगर इन नटशेल हम बात करें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमने सबसे पहले कवर किया था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में हमने दो पार्ट देखा था, याद होगा आप सबको। एक तो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड और दूसरा हमने देखा था फॉर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। फिर हमने देखा MUV, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, लास्ट क्लास में मटेरियल यूसेज वेरिएंस कवर किया था और ये हमने कवर किया था फॉर वन रॉ मटेरियल, क्योंकि मोर देन वन रॉ मटेरियल का जो डिस्कशन है माय डियर फ्रेंड्स वो हम लेटर ऑन कवर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन का अगर हम बात करें तो MCV इक्वल्स टू MPV। MPV कौन सा? कंजम्पशन बेस पे जो हम निकालते हैं वो, प्लस MUV। ये हमारा इक्वेशन बन गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेबर वेरिएंस। सो अगर हम बात करें लेबर कॉस्ट वेरिएंस का तो माय डियर फ्रेंड्स इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इसमें भी दो पार्ट होंगे। वन इज लेबर रेट वेरिएंस, अदर वन इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट लाइक मटेरियल यूसेज वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का भी दो पार्ट होते हैं। वन इज लेबर मिक्स वेरिएंस माय डियर फ्रेंड्स, एंड अदर वन इज लेबर यील्ड वेरिएंस माय डियर फ्रेंड्स। ये दोनों भी हम तभी यूज करेंगे जब एक से ज्यादा लेबर मेरा एम्प्लॉय हो। अगर सिर्फ वन लेबर एम्प्लॉय है तो हम सिर्फ और सिर्फ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ही यूज करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसका भी जो इक्वेशन है लेबर कॉस्ट वेरिएंस का वो सेम है एज लाइक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या इक्वेशन होगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेबर रेट वेरिएंस। ध्यान दीजिएगा, इसमें मिडिल टर्म कौन सा है? मिडिल टर्म है मेरा रेट। एंड क्योंकि मेरा मिडिल टर्म रेट है, इट सिंपली मीन्स कि हम रेट में वेरिएंस निकालेंगे। इस केस में हम कौन सा रेट कंपेयर करेंगे? लेबर का रेट कंपेयर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमने प्राइस कंपेयर किया था। किसका प्राइस कंपेयर किया था? मटेरियल। लेबर रेट वेरिएंस है, हमें रेट कंपेयर करना है। किसका रेट कंपेयर करना है? लेबर का। माय डियर फ्रेंड्स, लेबर रेट क्या होता है? भाई लेबर को जब हम एम्प्लॉय करते हैं तो उन्हें हम रेट देते हैं, उन्हें हम प्राइस पे करते हैं। उस प्राइस को हम रेट वेरिएंस बोल रहे हैं, उस प्राइस को हम रेट बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हर फैक्ट्री में पर डे लेबर्स होते हैं, जिसे हम पर डे से फॉर एग्जांपल 300 रुपीज पर डे पे करते हैं, किसी को हम 400 रुपीज पर डे पे करते हैं। तो जो हम लोग पे कर रहे हैं 400 रुपीज 300 रुपीज, दैट इज रेट ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट। एंड लेबर रेट वेरिएंस में हम इसी रेट को कंपेयर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट लाइक मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यहां पे दो रेट्स होंगे, लेबर के दो रेट्स होंगे। वन इज स्टैंडर्ड रेट, किस रेट पे हम सोचे थे लेबर को एम्प्लॉय करने का, माइनस एक्चुअल रेट। मेरा एक्चुअल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर क्या है? क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स?
इनटू एक्चुअल आवर्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस का सेम टू सेम फॉर्मूला यहां पर आ गया। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस को हम दो पार्ट में डिवाइड किया था माय डियर फ्रेंड्स। वन इज फॉर एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड एंड द अदर वन इज एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। यहां पर भी माय डियर फ्रेंड्स लेबर रेट वेरिएंस में भी हम अपने एक्चुअल आवर्स को दो पार्ट से चेक करेंगे। वन इज एक्चुअल आवर्स पेड। एक्चुअल आवर्स पेड, इतना घंटा के ऊपर हमने इतना रुपए पे किया। एंड द अदर वन इज एक्चुअल आवर्स कंज्यूम्ड माय डियर फ्रेंड्स। इतना घंटा उन्होंने कंज्यूम किया, उसके बेस पे ये वेरिएंस होता है। पहला एक्चुअल आवर्स पेड। एक्चुअल आवर्स पेड का मतलब कि भाई हमने इतना घंटा पे उनको इतना रुपया पे किया। एक्चुअल आवर्स कंज्यूम। एक्चुअल आवर्स कंज्यूम का मतलब कि भाई उन्होंने इतना आवर्स कंज्यूम किया जिसमें इतना वेरिएंस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, लेबर रेट वेरिएंस पे अब यहां पे भी दो मैनेजर्स होंगे। वन विल बी द हायरिंग मैनेजर, जिसे हम परचेज मैनेजर से कंपेयर कर सकते हैं, जो ये डिसाइड करेंगे कि किस रेट पे हम अपने लेबर को हायर करें। एंड लेबर रेट वेरिएंस में हायरिंग मैनेजर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वो हायरिंग मैनेजर ही है जो कि लेबर को एम्प्लॉय करता है। तो इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द हायरिंग मैनेजर कि वो चेक करे कि हम लेबर को कितना कम से कम प्राइस में ये फैक्ट्री में लेकर आए। So for labor rate variance, hiring manager is wholly and solely responsible. My dear friends, अब standard rate minus actual rate into actual hours paid. अब यहां पर जो actual hours paid है, ध्यान दीजिएगा my dear friends. Actual hours paid. ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर लेबर है, वो 8 आवर्स काम कर रहा है। 8 आवर्स का बोलकर हम लेकर आए एंड हम ये बोल रहे हैं कि उसका पर डे 8 आवर्स वो काम करेगा। क्लियर? एंड अकॉर्डिंगली हम उसको 8 आवर्स के बेस पे ₹200 पर आवर हम उसे पे भी कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 8 आवर्स है, दिस इज द ग्रॉस आवर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस आवर्स। हमें ये नहीं पता कि इसमें वो कितना घंटा वो काम किया है, कितना घंटा वो मतलब मान लीजिए टी ब्रेक में था, कितना घंटा वो लंच ब्रेक में था, कितना घंटा वो ऐसी आइडल बैठा हुआ था, हमें नहीं पता। हमें बस ये पता कि 8 आवर्स पे उसे ₹200 पर घंटा देना। यानी कि कंपनी का जो कॉस्ट है वो 8 घंटा के ऊपर लगभग ₹1600 का कॉस्टिंग पड़ रहा। दिस इज लेबर आवर पेड। उसे एक्चुअली में इतना रुपया पेमेंट करना है। क्लियर है? अब कंपनी ये जानना चाहता है कि यार ये 8 घंटा में आखिर आइडल टाइम कितना था, वो कितना घंटा आइडल बैठा था। तो हमने बताया कि भाई आइडल टाइम जो था वो 1 आवर था। टी ब्रेक, लंच ब्रेक मिलाकर और अनदर 1 आवर उसने बर्बाद किया। सो नेट आवर्स वर्कड कितना हो गया? 6 आवर्स। ये हुआ उसका कंजम्पशन माय डियर फ्रेंड। सो जब आप लेबर रेट वेरिएंस निकालते हो तो लेबर रेट वेरिएंस आप बोलते हो कि यार हम या तो 8 घंटा के ऊपर निकालेंगे, क्योंकि भाई इतना घंटा तो कंपनी को इतना घंटा का पैसा पे करना ही है, या फिर हम 6 आवर्स में भी निकालेंगे। पर ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर है पेड और यहां है कंज्यूम्ड वर्कड। पेमेंट तो आपको 8 घंटा में करना है, ये बात आप समझ के चलिए। पेमेंट तो आपको 8 घंटा पे करना है, यानी कि कंपनी का जो कॉस्ट है लेबर रेट वेरिएंस पे वो तो 8 घंटा पे निकलेगा। एंड इसीलिए हम लेबर रेट वेरिएंस पे एक्चुअल आवर्स पेड वाला जो पार्ट है वो हम करेक्ट बताएंगे, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल फिगर, दिस इज द एक्चुअल वेरिएंस माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, हम कंजम्पशन में क्यों निकाल रहे हैं?
हम इसलिए निकाल ले कंजम्पशन में बिकॉज हमें ये चेक करना है कि भाई अगर हम उसे 8 घंटा के लिए पे किए हैं तो उसमें कितना घंटा हमारे लिए काम किया है और कितना घंटा वो आइडल बैठा है। इससे हम एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी ऑफ लेबर कैलकुलेट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो कि हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में चेक करेंगे। आई एम क्लियर? सो लेबर आवर्स पेड रेट वेरिएंस में अगर आपसे कोई पूछेगा सिर्फ रेट वेरिएंस निकाल के दो, तो आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स पेड, बिकॉज वही कंपनी का एग्जैक्ट वेरिएंस है। क्लियर है? बट अगर आपसे किसी ने यह पूछा कि भाई हमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल के दो, तब आप क्या करोगे? तब आप उसे लेबर रेट वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स कंजम्पशन निकाल के दो, क्योंकि आपको इसके साथ क्या है, ये प्लस करना है, आपको इसके साथ ऐड ऑन करना है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस टोटली डिपेंड्स अपॉन द लेबर आवर्स कंजम्पशन। लेबर रेट वेरिएंस में हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट ही नहीं करना है, हम रेट को कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना है, एक्चुअल रेट कितना है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में जाकर हम कंपेयर करेंगे कि मेरा ये लेबर एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है। क्लियर? सो ये जो 6 आवर्स है जिसमें हम लेबर रेट वेरिएंस निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा ये लेबर रेट वेरिएंस हम सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉस्ट वेरिएंस का इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं। बट अगर कोई आपसे पूछे कि भाई लेबर रेट वेरिएंस बताओ, तो आप बताओगे 8 आवर्स के बेस पे। यानी कि अगर मान लीजिए मेरा स्टैंडर्ड रेट 250 है, तो इस केस में मेरा लेबर रेट वेरिएंस हो जाएगा 250 माइनस 200 इंटू 8, दैट इज ₹400 फेवरेबल वेरिएंस। ये फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। नाउ ये आपका लेबर रेट वेरिएंस। और ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, एकदम ध्यान दीजिएगा, जो हायरिंग मैनेजर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पार्ट है एचएम का। हायरिंग मैनेजर ये बोल रहा है कि आप देखो 250 रुपीज का स्टैंडर्ड रेट था, हमने आपके लेबर को एम्प्लॉय किया मात्र 200 रुपए में, यानी कि 50 रुपए का बेनिफिट हमने आपको दिलाया। तो अब आप पूछोगे कि सर फिर ये 6 आवर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 6 आवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन मैनेजर, रिस्पॉन्सिबल है फैक्ट्री मैनेजर। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर का जिम्मेवारी है कि वो चेक करे कि भाई मेरे लेबर्स जो हैं उन्हें हम एम्प्लॉय किए 8 आवर्स के लिए, 8 आवर्स में वो कितना घंटा मेरा प्रोडक्शन में यूज कर रहा है, ये डिपार्टमेंट उनका है। ये डिपार्टमेंट हायरिंग मैनेजर का नहीं है। हायरिंग मैनेजर का पार्ट यहीं पर आके खत्म हो जाता है कि भाई 250 रुपए कंपनी बियर करने के लिए रेडी था, हमने 200 रुपए में लेबर लेकर आए, यानी कि 50 रुपए का फायदा है इसमें। आपका लेबर कम आवर्स काम किया या आपका लेबर इनएफिशिएंट या एफिशिएंट था, ये जज करने का काम किसका है? प्रोडक्शन मैनेजर का माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिटेल डिस्कशन इन लेबर रेट वेरिएंस। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ ये कवर किया कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हमने ये भी देखा माय डियर फ्रेंड्स कि लेबर रेट वेरिएंस पे हम जब निकालते हैं तो उसे हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स पेड। बट हम लेबर रेट वेरिएंस को एक्चुअल आवर्स कंज्यूम्ड में भी निकालते हैं, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द लेबर कॉस्ट वेरिएंस। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा कि लेबर रेट वेरिएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इट इज द हायरिंग मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल। हाउएवर जो उसका एफिशिएंसी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके प्रोडक्शन मैनेजर्स। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सम्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर चैप्टर्स ऑफ कॉस्टिंग अगर हो, तो आप सब मुझे व्हाट्सएप या फोन करके डिस्कस कर सकते हैं। My dear friends, with this I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS Classes. Thank you.